एक बार फिर से लौट रहे हैं बंगाल की खबर पर, जहां पर देखिए सियासी पारा चढ़ चुका है। जहां एक तरफ सीबीआई जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो है वो निशाने पर ले रही है। दरअसल अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सीबीआई का नोटिस मिलने के बाद ममता बनर्जी ने जवाब दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों को हम लोगों को डराने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो डरने वाली नहीं। আর আমি তো শুনেছি কখনো কখনো বলছে দিল্লির কোনো নেতা বাঙালিদের মেরুদণ্ড কি করে ভেঙে দিতে হয় আমরা জানি। আমি বলি আসুন না একটু চেষ্টা করে দেখুন না। অনেকবার তো ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, আজও করছেন। আপনাদের ধমকানি চমকানি আর জেল টেল দেখি প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। नीतीश देखिए इसी के साथ सियासी पारा चढ़ना भी तय था, जहां एक तरफ टीएमसी ये जवाब दे रही है कि वो डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डरने वाले वो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एक बड़ा मुद्दा अब इसको चुनावी रैलियों में भी बनाएगी। जी देखिए, अगर आप बात करें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, सीबीआई की, तो सीबीआई तथ्यों के आधार पर काम करती है। बंगाल की जहां तक बात है, शारदा स्कैम हुआ, उसमें भी काफ़ी बवाल मचा, सियासी पारा काफ़ी चढ़ा, कई टीएमसी के नेता जो है उसमें जेल गए। और इस बार भी अभी जो ईस्टर्न कोल फील्ड से के जो कुछ माइंस हैं उसमें इलीगल माइनिंग और उसके बाद कोयले की थेफ्ट का, तस्करी का जो मामला आया है, उसमें जब सीबीआई ने जांच की नवंबर 2020 में एफआईआर दर्ज करके, तो पता चला कि जो लोकल कोल माफिया हैं, अनूप मांझी जिसको लाला के नाम से जाना जाता है, उसी तरह जयदेव मंडल है जो कोल माफिया है, इन सब से टीएमसी नेताओं के संपर्क हैं। और इन्हीं की टीएमसी नेताओं के शह पर आरोप है कि ये लोग इस तरह का काम करते हैं और इसके एवज में पैसा टीएमसी नेताओं को दिया जाता है। और वो पैसा विनय मिश्रा जो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं यूटीएमसी के लीडर, उनके ज़रिए अभिषेक बनर्जी के परिवार तक पहुंचता है, ये बीजेपी आरोप लगाती रही है। तो उसी क्रम में ये अब अभिषेक बनर्जी के परिवार तक सीबीआई की जांच जा पहुंची है। और उसमें अभिषेक बनर्जी की जो पत्नी है रुजिरा नरूला, उनके घर पर सीबीआई कल नोटिस देने गई थी। सीबीआई को शक है उनके बैंक अकाउंट की, जब जांच की गई तो 2 बैंक अकाउंट, एक लंदन में, एक थाईलैंड के बैंक में पाए गए। बिल्कुल, देखिए अब जांच अपनी तरह से आगे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर अब सियासी पारा भी इससे चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप सब रहिए जरा सा। देखिए पश्चिम बंगाल की सियासत अब एक ऐसी धुरी के इर्द गिर्द घूमने लगी है, जहां सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही नहीं, बल्कि पुराने जख्म भी टीएमसी के लिए नासूर का काम कर रहे हैं। खबर अभिषेक बनर्जी के परिवार को मिले सीबीआई के उस नोटिस से ये जुड़ी, जिससे उनकी पत्नी और पत्नी की बहन के नाम पर जारी किया गया। ये नोटिस बंगाल के चर्चित कोयला तस्करी कांड से जुड़ा है, जिसने बीजेपी को ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का मौका दे दिया। चुनाव से पहले फिर बढ़ी ममता की मुसीबत। टीएमसी के दरवाजे तक पहुंची कोयला घोटाले की जांच। हजारों करोड़ के घोटाले पर टीएमसी को घेरने में जुटी बीजेपी। भवानीपुर इलाके के शांति निकेतन में इस वक्त एक अजीब सी अशांति पसर गई है। शांति निकेतन कोलकाता का इलाका नहीं, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बंगले का नाम है। चुनावों से ठीक पहले टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के इसी घर पर सीबीआई की दस्तक ने टीएमसी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। कोयला घोटाले की तपिश ने अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार को घेर लिया है। अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई की टीम पहुंची थी और उनके पत्नी के नाम पर नोटिस दिया है। कोयला घोटाले से जुड़े मामले को लेकर सीबीआई की करीब 10 से 15 टीम के सदस्य आए थे और इसी निवास पर गए थे और उन्होंने नोटिस दिया था और पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया था। इसके बाद नोटिस में ये बात का जिक्र है कि उनकी पत्नी आए और पूछताछ में शामिल हो। इसके अलावा जो अन्य बातें उसमें कही गई हैं कि जो पिछले कई दिनों से कोयला घोटाले को लेकर पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी का दौर जारी है, उसको लेकर सीबीआई की टीम को अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ करनी है। कोयला तस्करी केस में अभिषेक बनर्जी और उनका परिवार भी सीबीआई और ईडी के रडार पर है।
इसी कड़ी में रविवार दोपहर करीब 2 बजे सीबीआई की टीम लाव लश्कर के साथ अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई, जहां अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया। साथ ही रुजिरा की बहन और अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर को भी सीबीआई ने नोटिस दिया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को शक है कि रुजिरा बनर्जी के लंदन और थाईलैंड के 2 खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। इतना ही नहीं, सीबीआई को यह भी शक है कि यह पैसा कोयला माफिया ने रुजिरा के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया। इस नोटिस से तिलमिलाए अभिषेक बनर्जी का करीब 2.25 घंटे बाद ट्विटर पर जवाब आया, जिसमें उन्होंने सीबीआई की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो किसी भी कीमत पर डरने वाले नहीं हैं। 2 बजे सीबीआई ने मेरी पत्नी के नाम एक नोटिस भेजा। हमें कानून पर पूरा भरोसा है, फिर भी अगर उन्हें लगता है कि वो इस चाल से हमें डरा लेंगे तो वो गलत फहमी में है। हम उनमें से नहीं हैं जो घुटने टेक देंगे। उधर सीबीआई से घिरे भतीजे को बचाने के लिए खुद ममता बनर्जी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। আর আমি তো শুনেছি কখনো কখনো বলছে দিল্লির কোনো কোনো নেতা বাঙালিদের মেরুদণ্ড কী করে ভেঙে দিতে হয় আমরা জানি। আমি বলি আসুন না একটু চেষ্টা করে দেখুন না। অনেকবার তো ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, আজও করছেন। আপনাদের ধমকানি চমকানি আর জেল টেল দেখিয়ে প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। सीबीआई ने कोयला तस्करी से जुड़े एक मामले में अभिषेक की पत्नी के खिलाफ ये एक्शन लिया है, इसलिए ये भी समझना जरूरी है कि आखिर कोयला तस्करी से जुड़ा ये मामला है क्या, जिसने चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी और उनके कुनबे की नींद उड़ा दी है। दरअसल कोयला तस्करी से जुड़े मामले की जांच पिछले साल सितंबर से ही शुरू हुई थी। बीजेपी उसी वक्त से टीएमसी पर लगातार आरोप लगाती रही है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कोयला घोटाले का काला पैसा टीएमसी तक भी पहुंचा। आरोप लग रहा है कि इसका फायदा भाईपो यानी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को हुआ। अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा पर भी सीबीआई छापा डाल चुकी है। विनय मिश्रा उनके खास दोस्त थे और विनय मिश्रा के साथ विदेश गए हैं, होटल में रुके हैं। वो सारे तथ्य हमारे पास इनकी पार्टी के लोगों ने हमको दिए। इनकी पार्टी के लोगों ने हमको बताया कि किस प्रकार कोयले का पैसे की वसूली हो रही है और कौन कौन इसको कहाँ कहाँ भेज रहा है। वो हमें भी बताया था, वो सीबीआई को भी बताया होगा। अभिषेक बनर्जी ने विनय मिश्रा समेत 15 युवाओं को महासचिव बनाया था, जबकि टीएमसी ने सीबीआई जांच पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया था और अब सीबीआई अभिषेक बनर्जी के पूरे परिवार से पूछताछ करना चाहती है। 19 फरवरी को भी कोयला घोटाले मामले में पुरुलिया, बांकुरा, कोलकाता में 13 जगहों पर छापेमारी की गई। यही वजह है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच इस सियासी जंग में अब एक नया मोड़ आ गया है। कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई इस कार्रवाई से अब राज्य में राजनीति का दौर है वो और ज़्यादा तल्ख हो जाएगा और ज़्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले बीजेपी पश्चिम बंगाल सरकार पर प्रदेश पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगा रही थी, तो अब जो तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं वो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाएंगी। वहीं बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़े इस मुद्दे को वह जनता के बीच पर ले जाएगी। मतलब साफ है कि इस छापेमारी का बहुत दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। 2017 সালে রবীন্দ্র ভবনের মোড়ে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম কারা কারা কোন গাড়িতে কটার সময় কাদের থ্রু দিয়ে কোন বিনয় মিশ্র কোন ইয়ে সব তো নাম বলে দিয়েছিলেন। তারপরে তো আমার বিরুদ্ধে কেস হয়েছে, এখনও হচ্ছে, তো মানহানি মামলা হচ্ছে। তো এদের মান নেই, সম্মানও নেই। কাজেই আমার এটাই বলা, রাজনৈতিকভাবে আমরা তো নিশ্চয়ই বলবো এই কথাটা, কিন্তু সেন্ট্রাল এজেন্সি সিবিআই হোক বা ইডি হোক বা এনআইএ হোক, এদেরকে এরা যখন তদন্ত করে তখন তদন্ত করার পেছনে এক প্রচুর প্রমাণ থাকে, দুই প্রমাণ সহ সেগুলো আদালতে পেশ করতে হয়। चुनावों से ठीक पहले अभिषेक बनर्जी पर सीबीआई का शिकंजा पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी बंगाल की सीएम के भतीजे हैं। मौजूदा वक्त में वो टीएमसी युवा विंग के अध्यक्ष हैं, डायमंड हार्बर से टीएमसी के सांसद हैं।
2019 में अभिषेक बनर्जी ने दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीता। टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। अभिषेक को ममता बनर्जी का सियासी वारिस भी माना जाता है। यही वजह है कि सीबीआई के एक्शन में आने के बाद अभिषेक बनर्जी के घर और आसपास के इलाके को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सीबीआई ने जैसे ही नोटिस दिया है उसके बाद सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर पश्चिम बंगाल पुलिस के लोगों की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कोलकाता के भवानीपुर में अभिषेक बनर्जी का घर है, शांति निकेतन इस घर का नाम है, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल पुलिस के जो जवान हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। हालांकि ये हाई सिक्योरिटी जोन है, लेकिन अब जबकि सीबीआई की टीम आधे घंटे तक यहाँ थी और उसके बाद नोटिस देने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की गई और उसके बाद सीबीआई की टीम गई, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल पुलिस के जवानों की जो मौजूदगी है वो बढ़ाई गई है। और न केवल पश्चिम बंगाल पुलिस के जवान हैं बल्कि एसटीएफ और इंटेलिजेंस टीम के भी यहाँ पर जवान मौजूद हैं। अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार के खिलाफ सीबीआई का ये एक्शन पार्टी को रास नहीं आ रहा है। टीएमसी का साफ कहना है कि पार्टी किसी भी तरह से डरने वाली नहीं है। पहले से तय बेहद निराशाजनक, बीजेपी के सभी सहयोगी उसे छोड़ चुके हैं, इसलिए सीबीआई और ईडी ही साथियों के रूप में बचे हैं। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, हम डरे नहीं हैं। हमें भरोसा है कि लोग वोटिंग के दौरान मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सीबीआई की इस कार्रवाई ने बीजेपी को टीएमसी पर हमला बोलने का बड़ा मौका दे दिया है। कभी ममता बनर्जी का दायां हाथ माने जाने वाले बीजेपी नेता शिवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर जोरदार हमला बोला है। তার এজেন্সির নিয়ম অনুযায়ী আইন অনুযায়ী করবে, এটা তার সেখানে নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করব না। কিন্তু এই আসানসোলের মাটিতে দাঁড়িয়ে এখানকার একটা সাদা বাচ্চা 8 থেকে 80 সবাই জানে যে লালা অনুপ মাঝি তার টাকা কারা নিত, ও সেই টাকা যে তোলাবাজ ভাইপোর বাড়িতে গেছে সবাই জানে। এবং আমি তমলুকের একটা সভাতে বলেছিলাম থাইল্যান্ডের ব্যাংককের কাশিকর যে ব্রাঞ্চ সেখানে টাকা জমা পড়তো ভাট। कोयला तस्करी मामले में आरोप है कि अवैध रूप से कई हजार करोड़ के कोयले का न सिर्फ गैर कानूनी खनन किया गया बल्कि बाकायदा एक रैकेट चलाकर उसे ब्लैक मार्केट में बेचा गया। कोयले के इस काले खेल में जिनके हाथ रंगे उन सफेद पोशों में टीएमसी के कई नेताओं पर आरोप है और उसी लिस्ट में एक नाम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी है। यही वजह है कि बीजेपी ने एक बार फिर बंगाल से टीएमसी की विदाई का ऐलान कर दिया है। जितना 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर उफान नहीं था, उससे ज्यादा उफान, उससे ज्यादा उत्साह, उससे ज्यादा खुशी मैं पश्चिम बंगाल की जनता के अंदर देख रहा हूं और कह सकता हूं कि कमल खिलने जा रहा है, भाजपा की सरकार बनने जा रही है और टीएमसी की विदाई होने जा रही है। एक तरफ कोयला घोटाले की जांच में सीबीआई और ईडी सबूतों की तलाश में जुटी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रचार अभियान का काफिला तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बंगाल पहुंच रहे हैं। एक महीने में ये तीसरा मौका है जब पीएम मोदी बंगाल दौरे पर हैं। हल्दिया के बाद हुगली जिले में पीएम मोदी न सिर्फ एक विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं बल्कि करोड़ों की परियोजनाओं को हरी झंडी भी दिखाने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर हुगली में मेट्रो सेवा के विस्तार को लेकर जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, नवापाड़ा से दक्षिणेश्वर तक की मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया जाएगा। ये योजना काफी विशेष है। इस परियोजना से पवित्र काली माता मंदिर तक के सफर में आसानी होगी। ऐसे मंदिर भारत की संस्कृति के जीवंत प्रतीक हैं। आपको इस जानकर खुशी होगी कि बारानगर और नवापाड़ा स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इससे लोगों को मदद मिलेगी। दरअसल हुगली जिले में बीजेपी की दूसरी रैली की भी कई वजहें हैं। पहली वजह यह है कि हुगली में पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा था। 2019 में बीजेपी की लॉकेट चटर्जी ने यहां से लोकसभा की सीट जीती थी। ऐसे में इस जीत को बरकरार रखने की कोशिश में पीएम मोदी की जनसभा को यहां रखा गया है। यहां एशिया की सबसे बड़ी टायर फैक्ट्री भी रही है, जिसे बंद हुए कई साल हो चुके हैं। लिहाजा पीएम मोदी की घोषणाएं यहां के लोगों में बीजेपी के प्रति बड़ी उम्मीद जगा सकती हैं। हालांकि बंगाल की राह बंगाल की चुनौतियों की तरह आसान नहीं है।
क्योंकि सत्ताधारी टीएमसी भी अपने रुतबे को बरकरार रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ये बात और है कि मौजूदा दौर में बंगाल में जो बयार बह रही है उसमें परिवर्तन की लहर जरूर देखी जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज बंगाल और